नमस्ते छात्रों, आप सबको फिर से यहाँ देखकर खुशी हुई। इससे पहले के सत्रों में हमने सीखा था कि जीवन के कई पहलू होते हैं। शैक्षणिक, व्यावसायिक, आर्थिक, सामाजिक, रिश्ते, सेहत, मनोरंजन या आनंद और खुद का विकास। स्मार्ट लक्ष्य हासिल करने के लिए जब हम योजना बनाते हैं और पूरी लगन और दृढ़ता के साथ काम करते हैं तो हमारे जीवन के कार्य और भी उद्देश्यपूर्ण और सुखदायक हो जाते हैं। हमने सामान्य लक्ष्यों को स्मार्ट लक्ष्यों में बदलना भी सीखा। अब हम मनोरंजन या आनंद और खुद के विकास से संबंधित लक्ष्यों के बारे में बात करेंगे। चलिए मनोरंजन या आनंद से संबंधित लक्ष्यों के बारे में बात करते हैं। माला का लक्ष्य है 6 महीनों में 3 अलग प्रकार के फूलों वाले पौधे उगाना। उसने गुलाब, चमेली और गेंदे के पौधे उगाए। जिसे भी इस बारे में पता चला उसने माला की बहुत प्रशंसा की। इतनी प्रशंसा मिलने के बाद उसने अपने बगीचे को बढ़ाया और उसमें फूलों वाले कई पौधे उगाए। जब उसकी एक सहेली ने उसकी सफलता के बारे में पूछा तो उसने बताया कि लक्ष्य बनाने से, सराहे जाने से और खुद की सफलता से उसे बगीचे को बढ़ाने का प्रोत्साहन मिला। क्या हम देखें कि माला का लक्ष्य कितना स्मार्ट है? विशिष्ट और स्पष्ट फूलों के पौधे उगाना, मापा जाने वाला 3 अलग प्रकार के, साध्य, वास्तविक, समयबद्ध 6 महीनों में। माला का लक्ष्य स्मार्ट था, इसलिए वह सफल हुई। आइए मनोरंजन से जुड़ा एक और लक्ष्य लेते हैं और देखते हैं कि यह कितना स्मार्ट है। गर्मी की छुट्टियों में मुझे 2 सादे लहंगे सिलना सीखना है। विशिष्ट और स्पष्ट लहंगे सिलना सीखना, मापा जाने वाला 2 सादे लहंगे, साध्य, वास्तविक, समयबद्ध, गर्मी की छुट्टियों से पहले। मुझे यकीन है कि आप अपना स्मार्ट लक्ष्य प्राप्त करने में सफल होंगे। आइए अब खुद के विकास से जुड़े लक्ष्य के बारे में बात करते हैं। अरुण अपने अंग्रेजी शब्द ज्ञान को बढ़ाना चाहता है। वह हर सप्ताह 10 नए शब्द सीखना चाहता है और उन शब्दों का प्रयोग करते हुए प्रत्येक महीने में 300 शब्दों का एक निबंध लिखना चाहता है। क्या हम देखें कि उसका लक्ष्य कितना स्मार्ट है? विशिष्ट और स्पष्ट अंग्रेजी में 300 शब्दों का निबंध लिखना, मापा जाने वाला हर सप्ताह 10 नए शब्द सीखना, एक निबंध लिखना, साध्य, वास्तविक, समयबद्ध 1 महीने में। अरुण का लक्ष्य स्मार्ट है और वह दृढ़ता से काम करे तो सफल हो सकता है। अब तक हमने देखा कि जीवन के क्या क्या पहलू होते हैं। हमने यह भी जाना कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए स्मार्ट लक्ष्य किस तरह बनाए जाते हैं। केवल स्मार्ट लक्ष्य बनाने से काम पूरा नहीं होता, हमें उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए काम भी करना पड़ता है। आइए कुछ तरीकों के बारे में जानें जिनसे
हमें अपना लक्ष्य प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। जब हम एक दीर्घकालीन लक्ष्य को पूरा करने के लिए काम करते हैं तो हमें राह में कुछ छोटी छोटी सफलताएं भी मिलती हैं जिन्हें हमें सराहना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर किसी का मुख्य लक्ष्य है 25 वर्ष की उम्र से पहले ओलंपिक प्रतियोगिता के किसी भी वर्ग में भाग लेना, तो उस व्यक्ति को स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, राज्य और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं जीतनी पड़ेंगी। अगर हर स्तर पर वह व्यक्ति इन छोटी छोटी सफलताओं की सराहना करे तो उसे अगले स्तर पर जाने का प्रोत्साहन मिलेगा। इसी प्रकार, अगर हम मन में एक दृश्य बना दें कि हमें क्या हासिल करना है, तो इससे हमें प्रोत्साहन मिलेगा। उदाहरण के लिए, अगर आपको एक वरिष्ठ पुलिस ऑफिसर बनना है, तो आप पुलिस की वर्दी में अपनी एक तस्वीर ऐसी जगह रख सकते हैं जहां से आप उसे हर वक्त देख सकें। जब भी आप उस तस्वीर को देखेंगे, आपकी पुलिस अफसर बनने की इच्छा और तीव्र हो जाएगी और आपको कड़ी मेहनत करने का प्रोत्साहन मिलेगा। जब हम शिक्षा या व्यवसाय, रिश्तों, आर्थिक और सामाजिक मामलों, मनोरंजन और खुद के विकास से संबंधित लक्ष्य प्राप्त करते हैं, तो हमारा जीवन संपूर्ण हो जाता है और हमारे कार्य उद्देश्यपूर्ण हो जाते हैं। जब हम कोई लक्ष्य बनाते हैं और उन्हें प्राप्त करते हैं, तो हमें क्या फायदा होता है? आइए एक क्रियाकलाप के द्वारा यह जानने की कोशिश करते हैं। आपको स्क्रीन पर कुछ शब्द दिखेंगे जिनके अक्षरों का क्रम उल्टा पुल्टा है। ये शब्द बताते हैं कि लक्ष्यों को प्राप्त करने के क्या फायदे होते हैं। आपको इन शब्दों के अक्षरों को सही क्रम में लगाना है और इन शब्दों को पहचानना है। आप तैयार हैं? जब हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं, तो हमें परिणाम स्वरूप संतुष्टि, स्वीकृति, सफलता प्राप्त होते हैं। हमें अर्थपूर्ण, उद्देश्यपूर्ण और सकारात्मक लक्ष्य बनाने चाहिए और उन्हें हासिल करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। क्या हम आज के सत्र का सार संक्षेप कर लें? जीवन के पहलू: शैक्षणिक या व्यावसायिक, रिश्तों से संबंधित, सेहत से संबंधित, आर्थिक, सामाजिक, आनंद या मनोरंजन, खुद का विकास। हमें खुद के लिए स्मार्ट लक्ष्य बनाने चाहिए, विशिष्ट और स्पष्ट, मापा जाने वाला, साध्य, वास्तविक, समयबद्ध। लक्ष्य बनाने से हमारे जीवन को उद्देश्य, दिशा और स्पष्टता मिलती है। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें इन बातों से प्रोत्साहन मिलता है: छोटी छोटी सफलताओं की खुशी मनाना, लक्ष्य का मानसिक चित्रण। लक्ष्य प्राप्त करने से हमें ये प्राप्त होते हैं: संतुष्टि, स्वीकृति और सफलता। आज के सत्र की शुरुआत एक परिस्थिति से करते हैं। रमन का परिवार अभी अभी छुट्टियां मनाकर आया है। उसका दोस्त वेणु यह जानना चाहता है
कि वे किन जगहों पर घूमने गए, कहाँ ठहरे, किस रास्ते से गए, उनका कितना खर्चा हुआ इत्यादि। रमन उसके सवालों का जवाब देता रहा। आइए कल्पना करते हैं कि रमन, उसकी बहन, उसका भाई और उसके माता पिता बस से आगरा गए। वे वहां पर 5 दिन रुके और उन्होंने ताजमहल, आगरा का किला, सिकंदरा, फतेहपुर सीकरी और मथुरा के मंदिर देखे। वे एक रिश्तेदार के घर रुके। उन्होंने खाना पीना, यातायात और सभी जगहों के प्रवेश शुल्क पर खर्चा किया। क्या हम इन चीजों का माइंड मैप बनाएं? घूमने जाना। कौन? माता पिता, भाई बहन। कहाँ? आगरा। ताजमहल, लाल किला, सिकंदरा, फतेहपुर सीकरी, मथुरा के मंदिर। कैसे? बस से। कितने दिन? 5 दिन। रहना? रिश्तेदार के घर। खर्चा? यातायात, खाना, प्रवेश शुल्क। इस चित्र से पता चलता है कि किस तरह रमन के परिवार ने 5 दिनों में आगरा और उसके आसपास की जगहों पर घूमने का लक्ष्य प्राप्त किया, है ना? एक माइंड मैप से हमें किसी चीज के कई पहलू समझने में मदद मिलती है। आइए एक परिस्थिति के द्वारा यह सीखते हैं कि लक्ष्य प्राप्त करने के कौन से चरण होते हैं। मधु और उसकी बहन अनीता एक मंदिर के पास सब्जियां खरीद रही थी। एक विदेशी पर्यटक ने उन्हें अंग्रेजी में एक मंदिर के बारे में पूछा, पर वे उस पर्यटक के प्रश्न को पूरी तरह नहीं समझ पाए। जब वे उस पर्यटक की संतुष्टि के अनुसार प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए तो वह वहां से चला गया। आइए अब इस पर आधारित मधु और अनीता के वार्तालाप पर ध्यान देते हैं। क्या तुम्हें समझ आया कि वो क्या पूछ रहा था? मुझे पता है कि वो मंदिर के बारे में पूछ रहा था, पर मुझे उसकी पूरी बात समझ में नहीं आई। अगर हम किसी दूसरे देश में पर्यटक बनकर जाएं, तो हमारे साथ भी यह हो सकता है ना? हाँ, हम इस बारे में क्या कर सकते हैं? या तो उन्हें हमारी भाषा सीखनी पड़ेगी या फिर हमें उनकी बात छोड़ो। क्या हम अच्छी तरह अंग्रेजी बोलना सीखें? हाँ, हमें ये करना चाहिए। हमने इससे क्या सीखा? अपनी अंग्रेजी सुधारने के लिए मधु और अनीता ने पहले यह देखा कि उन्हें कितनी अंग्रेजी आती है और उसे सुधारने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। उन्हें यह आभास हुआ कि उनका अंग्रेजी शब्द ज्ञान सीमित है और वे केवल सरल विचार अंग्रेजी में व्यक्त कर सकते हैं। क्या आप इस जानकारी के आधार पर मधु और अनीता का लक्ष्य तय करने के लिए एक माइंड मैप बना सकते हैं? क्या आपने माइंड मैप बनाया? क्या आपका माइंड मैप ऐसा दिखता है? लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मौलिक ज्ञान, सीमित शब्द ज्ञान, केवल सरल विचारों का आदान प्रदान। जब हमारे पास कोई लक्ष्य हो तो हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारे पास पर्याप्त ज्ञान, योग्यता
और हुनर भी हो, यह पहला चरण है। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें अपने मूल ज्ञान, योग्यता और हुनर को पहचानना चाहिए। आइए मधु और अनीता के वार्तालाप पर फिर से ध्यान देते हैं। क्या तुम्हें समझ आया कि वो क्या पूछ रहा था? मुझे पता है कि वो मंदिर के बारे में पूछ रहा था, पर मुझे उसकी पूरी बात समझ में नहीं आई। अगर हम किसी दूसरे देश में पर्यटक बनकर जाएं, तो हमारे साथ भी यह हो सकता है ना? हाँ, हम इस बारे में क्या कर सकते हैं? या तो उन्हें हमारी भाषा सीखनी पड़ेगी या फिर हमें उनकी बात छोड़ो। क्या हम अच्छी तरह अंग्रेजी बोलना सीखें? हाँ, हमें ये करना चाहिए। आपको क्या लगता है, मधु और अनीता ने अपनी अंग्रेजी सुधारने के बारे में क्यों सोचा? उन्हें अपनी मातृभाषा के अलावा कोई भाषा सीखने का महत्व पता चला, इसलिए वे अपनी अंग्रेजी सुधारना चाहते थे। अगर वे अंग्रेजी में अच्छी तरह बात कर पाते, तो वे उस विदेशी पर्यटक को मंदिर के बारे में कुछ बातें बता सकते थे। अंग्रेजी सीखने के और भी कई फायदे हैं। अंग्रेजी विश्व भर में प्रसिद्ध और स्वीकृत भाषा है। भारत में विविध संस्कृतियां और भाषाएं हैं। ऐसी विविधता में विचारों के आदान प्रदान के लिए अंग्रेजी एक अच्छा माध्यम है। कंप्यूटर का प्रयोग करते समय और औपचारिक तौर पर भी अंग्रेजी बहुत काम आती है। मधु और अनीता को भी इन बातों का आभास हुआ, इसलिए उन्होंने अपनी अंग्रेजी सुधारने का लक्ष्य बनाया। आइए माइंड मैप को देखते हैं, ताकि हम यह जान सके कि मधु और अनीता ने अपनी अंग्रेजी सुधारने का निर्णय क्यों लिया। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मौलिक ज्ञान। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए लक्ष्य का महत्व। जो लोग दूसरी भाषा बोलते हैं, उनसे बातचीत कर पाना। ऑफिस में अंग्रेजी बोलना आवश्यक होता है। भारत जैसे बहुभाषी देश में दूसरों से बातचीत कर पाना। हमें लक्ष्य के महत्व को समझना चाहिए। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने का यह दूसरा चरण है। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि वह हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है। चलिए फिर से मधु और अनीता के वार्तालाप पर ध्यान देते हैं। जब वे अपनी अंग्रेजी सुधारने के बारे में बात कर रहे थे, तब उनकी पड़ोसन वीणा वहां आई। आइए उनका वार्तालाप सुने। लगता है तुम दोनों कोई योजना बनाने में व्यस्त हो। हम दोनों ने ये तय किया कि हम अपनी अंग्रेजी सुधारेंगे। बहुत बढ़िया। तुम ये कैसे करोगे? हमें अभी ठीक से पता नहीं है। सबसे पहले तुम्हें लोगों को ध्यान से सुनना चाहिए। ध्यान देकर सुनने से तुम बहुत कुछ सीख सकते हो। इसके बाद छोटे लेख और सरल कहानियां पढ़नी चाहिए। फिर तुमने जो भी सीखा है, उसे किसी प्रसंग या परिस्थिति में प्रयोग करने की कोशिश करनी चाहिए। नए नए शब्द और शब्दों के प्रयोग के बारे में सीखना चाहिए। बिना किसी गलती के छोटे लेख या निबंध लिखने चाहिए। इसके बाद
कुछ लंबे लेख लिखने चाहिए। केवल अंग्रेजी नहीं, बल्कि किसी भी भाषा को सुधारने का यही तरीका है। उनका सुझाव सुनकर दोनों ने एक साथ कहा, बीना दीदी, आपकी अंग्रेजी बहुत ही अच्छी है। हम आपकी बातें ध्यान से सुनेंगे। अंग्रेजी या अन्य भाषा को सुधारने के लिए हमें इन मुख्य बातों पर ध्यान देना चाहिए: सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। आइए इसका माइंड मैप देखते हैं। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मौलिक ज्ञान, लक्ष्य का महत्व। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए विशिष्ट कार्य, सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना। एक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमारे पास एक निश्चित कार्य योजना होनी चाहिए। यह तीसरा चरण है। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें एक कार्य योजना बनानी चाहिए। लक्ष्य प्राप्त करने के बारे में उन्हें कुछ उपयोगी सलाह देने के बाद वीना ने उन्हें कुछ महत्वपूर्ण संसाधनों के बारे में भी बताया, जिससे वे अपनी योग्यता सुधार सकें। आइए इस वार्तालाप को आगे बढ़ाते हैं। दीदी, आपने हमें सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने के बारे में बताया। अंग्रेजी भाषा को सुधारने के लिए हम और क्या कर सकते हैं? तुम्हारे पास 2 शब्दकोश होने चाहिए। तुम्हारी मातृभाषा हिंदी है, इसलिए अंग्रेजी से हिंदी शब्दकोश और हिंदी से अंग्रेजी शब्दकोश होने चाहिए। इससे कैसी मदद मिलेगी? अगर अंग्रेजी में तुम कोई ऐसा शब्द सुनो या पढ़ो जिसका अर्थ तुम न जानती हो, तो तुम अंग्रेजी से हिंदी शब्दकोश में देख सकती हो। उसी तरह अगर तुम्हें किसी हिंदी शब्द का समान अंग्रेजी शब्द जानना हो, तो तुम अंग्रेजी से हिंदी शब्दकोश देख सकती हो। अच्छा, तो हमें और क्या करना चाहिए? अरे हाँ, मुझे पता है, हम अंग्रेजी अखबार पढ़ सकते हैं। तुमने सही कहा। तुम अंग्रेजी धारावाहिक देख सकती हो और अंग्रेजी समाचार भी सुन सकती हो। तुम अंग्रेजी में अच्छे भाषण भी सुन सकती हो। तुम पूरी लगन से कुछ भी करना चाहो तो अवसरों की कोई कमी नहीं है। हमने इससे क्या सीखा? अंग्रेजी भाषा में अपनी योग्यता सुधारने के लिए हमें इन चीजों का उचित प्रयोग करना चाहिए: शब्दकोश, समाचार पत्र, टीवी के कार्यक्रम, किताबें, भाषण इत्यादि। आइए उचित संसाधनों को माइंड मैप में शामिल करने के बाद उस मैप पर एक नजर डालते हैं। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मौलिक ज्ञान, लक्ष्य का महत्व, विशिष्ट कार्य। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उचित संसाधन: शब्दकोश, अंग्रेजी लघु कथाएं, टीवी पर अंग्रेजी कार्यक्रम, अंग्रेजी अखबार। अपनी कार्य योजना पर अमल करने के लिए हमें उचित संसाधन पहचानने चाहिए। यह चौथा चरण है। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें उचित संसाधनों की पहचान करनी चाहिए। हमने शुरुआत में यह देखा था कि हमारे पास कितना ज्ञान और योग्यता है, पर लक्ष्य प्राप्त करने के लिए
हमें अन्य योग्यताओं को भी पहचानना चाहिए। क्या हम एक क्रियाकलाप के द्वारा इसके बारे में जानने की कोशिश करें? आवश्यक योग्यताओं और गुणों को पहचानने के लिए कुछ शब्द आपको स्क्रीन पर दिखाए जाएंगे, पर उन शब्दों के अक्षरों का क्रम बदल दिया गया है। आपको वे अक्षर सही क्रम में रखकर शब्दों को पहचानना है। क्या अब हम उन शब्दों को देखें? अपनी अंग्रेजी को सुधारने के लिए हमें ये भी चाहिए: सीखना, अवलोकन, स्मरण शक्ति, अभ्यास। हमें अपनी सीखने की योग्यता को विकसित करना चाहिए और सीखने के तरीकों में सुधार लाना चाहिए। हमें ध्यान से देखना चाहिए, यानी कि अवलोकन करना चाहिए कि दूसरे लोग किस तरह बोलते और लिखते हैं। इससे हम नए शब्द और वाक्य रचना सीख पाएंगे। एक और आवश्यक योग्यता है स्मरण शक्ति, क्योंकि हमने जो भी सीखा है उसे याद रखना जरूरी है। इसके बाद सीखी हुई बातों का अभ्यास करना भी महत्वपूर्ण है। जब हम कुछ नया सीखते हैं और उसे याद कर लेते हैं, उसके बाद उसे उचित संदर्भ में प्रयोग भी करना चाहिए। जैसे कि एक कहावत है, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान। हर एक योग्यता का पूरा अभ्यास आवश्यक है ताकि हम अच्छा प्रदर्शन कर सकें। यह खास तौर पर भाषा से संबंधित योग्यताओं के लिए लागू होता है। अपनी अंग्रेजी को सुधारने के लिए हमें इन सब बातों में सुधार लाना चाहिए: सीखना, अवलोकन, स्मरण शक्ति, अभ्यास। आइए इससे संबंधित माइंड मैप को देखते हैं। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उचित संसाधन, मौलिक ज्ञान, लक्ष्य का महत्व, विशिष्ट कार्य। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आवश्यक योग्यताएं: सीखना, अवलोकन, स्मरण शक्ति, अभ्यास। योग्यताओं को पहचानने से और नई योग्यताएं हासिल करने से हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। यह 5वां चरण है। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें नई योग्यताएं पहचान कर उन्हें प्राप्त करना चाहिए। क्या हम अब तक सीखी हुई बातों का सार संक्षेप कर लें? लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें अपने मूल ज्ञान, योग्यता और हुनर को पहचानना चाहिए। यह पता होना चाहिए कि वह हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है। एक कार्य योजना बनानी चाहिए। उचित संसाधनों की पहचान करनी चाहिए। नई योग्यताएं पहचान कर उन्हें प्राप्त करना चाहिए। अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद।